Good morning. Today we pick up a very interesting poem, Earthen Pots, written by O.N.V. Kurup. Now, O.N.V. Kurup is a very prominent Malayalam poet. He's also a prose writer and a lyricist. Born in 1931, we will see that his works speak on behalf of those in darkness and attempt to break the chains of tyranny and oppression. From 1946, when his poem Monottu was published, he has published prolifically, including works such as Ujjaini and even a collection of poems for children. अब बच्चों, ऑथर के बारे में जब हम उसका परिचय पाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अर्दन पॉट्स कविता जो है लिखी किसने है, O.N.V. कुरूप ने। और ये कुरूप साहब कौन हैं? ये मलयालम के बड़े मशहूर कवि हैं। कवि के साथ साथ ये गद्य भी लिखते हैं और कविताओं के बोल भी लिखते हैं, यानी गीतकार भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। इनके काम को जब हम देखते हैं तो काम खुद बोलता है। किसके बिहाफ पे बोलते हैं, ये किसके लिए बोलते हैं अपनी लेखों में? ये बोलते हैं उन लोगों के लिए बारे में जो अंधेरे में हैं या जो प्रयास में हैं कि लोगों की, जिसको टिरनी कहते हैं, यानी दादागिरी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यानी ऑपरेशन का, यानी दमन का बहिष्कार करने का या दमन से अपने आप को निकाल बाहर करने का प्रयास करते हुए लोगों के बारे में कुरूप ने लिखा है। 1946 में पहली कविता इनकी छपी थी मोनट्टू, और उसके बाद तो इन्होंने बहुत सारा साहित्य छपवाया है, जिसमें उज्जैनी प्रमुख रूप से देख सकते हैं आप। वो है बच्चों के लिए लिखा गया एक काव्य संग्रह। तो उज्जैनी इनका बहुत जाना पहचाना काम है। अगर हम इस कविता की बात करें, अबाउट दिस पोएम, Kurup employs the symbol of earthen pots to talk about individuals who are seen as merely a mass and as lacking any significant value in themselves. इन्होंने घड़े का सिंबल लिया है, मटके का, एक मिट्टी का बना हुआ कच्चा मटका। तो कुरूप ने सिंबल लिया है अर्दन पॉट्स का, मटके का। और बात किसकी कर रहे हैं? बात व्यक्ति की कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की कर रहे हैं। और इंडिविजुअल्स जो कि ये केवल एक मास के रूप में है, जिनको एक मास की तरह माना जाता है, एंड इनकी अपनी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। जैसे घड़ा है, मिट्टी के घड़े को हम कोई ख़ास वैल्यू देते नहीं हैं, बहुत कीमती नहीं होता, बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना गुजारा ना होता हो, तो कोई भी सिग्निफिकेंट वैल्यू हम उससे नहीं जोड़ते। तो कुरूप ने इसीलिए इंसान को भी कोई वैल्यू ना रखता हुआ ही बताया यहाँ पर, और इस सिंबल की मदद से वो इंसान की ही बात कर रहा है। द पोएट स्पीक्स अबाउट द टाइज दैट बाइंड दीज पॉट्स टुगेदर। कवि उस बंधन की बात भी करेगा जो इन घड़ों को आपस में जोड़ता है, बांधता है। देयर अटैचमेंट टू ईच अदर एंड देयर सेंस ऑफ लॉस व्हेन वन फ्रॉम देयर मिडस्ट इज टेकन अवे। अब घड़ा एक निर्जीव वस्तु है, इसमें जान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सिंबल के रूप में घड़े को ऐसे लिया है प्रतीकात्मक तौर पे, जिसमें दिखाया है कि घड़ा घड़े से मित्रता रखता है, आपस में लगाव भी है और सेंस ऑफ लॉस भी है, यानी एक खो जाने की भावना भी है जब ये एक दूसरे से बिछड़ते हैं। तो घड़े मिलते भी हैं, घड़े साथी भी हैं, घड़े बिछड़ते भी हैं। तो घड़ों की मदद से इंसानों की चर्चा यहाँ पे लेखक कर रहा है। He also examines the notion of their worthlessness and speculates on the possibility of unknown destinies which might just possibly include something momentous. और उसने इस चीज़ का निरीक्षण परीक्षण भी किया है, एक ऐसा नोशन या एक ऐसी धारणा जो मानती है कि ये बेकार हैं, वर्थलेस हैं। इनकी वर्थलेसनेस के बारे में भी बात की है और स्पेक्यूलेट भी किया है, यानी कयास भी लगाए हैं किस पॉसिबिलिटी की, ऑफ द अननोन डेस्टिनीज़, कि इनका भाग्य इन्हें कहाँ ले जाएगा।
इनकी डेस्टिनी इन्हें कहाँ ले जाएगी वो किसी को नहीं पता, वो अननोन है। और पॉसिबिलिटी वहाँ पे हैं जो असीमित हैं, यानी कोई भी घड़ा कहीं से भी उठ के कितनी भी बड़ी स्थान तक पहुँच सकता है। ठीक उसी प्रकार इंसान भी अपनी बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग से शुरू होकर अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से और अपनी किस्मत से कहीं भी कुछ भी बन सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। Though the metaphor he uses is systematically and consistently that of the mud pots, he imparts greater significance to this slight topic by equating the mud pots to human lives and thus enlarging and broadening its scope. हालांकि जो मेटाफर इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है वो लगता तो ऐसा ही है कि सिस्टमैटिकली और लगातार कंसिस्टेंटली यूज़ हो रहा है किसका, मॉड पॉट्स का, पर वो उसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं टू दिस टॉपिक बाय इक्वेटिंग इट टू व्हाट, इक्वेटिंग द मड पॉट्स टू ह्यूमन लाइफ्स, यानी ही हैज़ इक्वेटेड मड पॉट टू अ पर्सन लिविंग इंडिविजुअल एंड दस एनलार्जिंग एंड ब्रॉडनिंग इट्स स्कोप। और इसी तरीके से इस मेटाफर की इन्होंने स्कोप बढ़ा दी है, यानी घड़े का जब तुलनात्मक रूप से वो प्रयोग करते हैं इंसानी ज़िंदगी में कि तुलना करी है एक घड़े की एक इंसान के जीवन से, तो वो एक तरह से घड़े को एक लार्जर प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, उसकी स्कोप को बहुत अधिक विस्तृत बना देते हैं। दो नेवर स्टेटेड आउटराइट, अंडरलाइंग द एंटायर पोएम इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैन एज एसेंशियली अ थिंग ऑफ अर्थ। हालांकि कहीं पर भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा है इस कविता में, कहीं पर भी हम ये नहीं देखेंगे कि स्पष्ट रूप से घड़े को इंसान का प्रतीकात्मक बताया हो या प्रतीक बताया हो, ऐसा कहीं नहीं देखेंगे पूरी कविता में। लेकिन फिर भी ये हम समझ जाते हैं कि इस पूरी कविता में एक कंसेप्ट जो है, जो चला आ रहा है, वो किस चीज़ का है, वो यही कंसेप्ट है कि एक घड़ा और एक इंसानी ज़िंदगी में क्या समानताएं हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या उनकी प्रयोगात्मक आवश्यकताएं हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कहाँ कहाँ वो पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस कविता में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।